हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, नेक्स्ट जेन लर्नर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पहले इसका नाम साइंस वर्ल्ड टॉक था और मैंने अब इसका नाम चेंज कर दिया है। और चैनल का नेम चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट सेम टू सेम रहेंगे। देखिए, मैंने आपके लिए बोर्ड पे नेक्स्ट टॉपिक लिख रखा है, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को। सबसे पहला जो है, एक बात समझिएगा कि ड्यूरिंग मेल्टिंग, मेल्ट अगर कोई सबस्टेंस करता है तो मेल्ट कौन करेगा, सॉलिड या लिक्विड। गैस को मेल्ट करने की क्या जरूरत है। मोस्ट सॉलिड अंडरगो एक्सपेंशन, सॉरी मैंने अभी सॉलिड और लिक्विड बोल दिया, ओनली सॉलिड्स। मोस्ट सॉलिड अंडरगो एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है, फैलाव। बहुत सारे सॉलिड जो हैं मेल्ट के ड्यूरेशन में फैलते हैं, और कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब आपका काम है कि ऐसे सॉलिड्स को सर्च करेंगे गूगल पे और लिख के हमको बताएंगे कौन कौन से ऐसे सॉलिड्स हैं जो एक्सपेंशन करते हैं और कौन ऐसे कुछ सॉलिड्स हैं जो मेल्टिंग के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक बात अलग से यहाँ मैंने साइड में लिखी है कि अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द अपोजिट प्रोसेस दैट इज सॉलिडिफिकेशन। कह रहा है कि अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द अपोजिट प्रोसेस दैट इज सॉलिडिफिकेशन। मींस जो ये एक्सपेंशन है, अगर उसके अपोजिट आप जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अब एक बात समझिएगा, ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स मैनर में मैंने उसको फ्रेम में तोड़ दिया है। इसका क्या मतलब है कि मोस्ट सॉलिड्स अंडरगो एक्सपेंशन, इसका मतलब है दैट मीन्स इंक्रीजेज प्रेशर। हम क्या कर देते हैं, सॉलिड पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो क्या हो जाता है, जैसे ही किसी सॉलिड पे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। हम उस सॉलिड का क्या इंक्रीज कर देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे पैराफिन वैक्स, जो ये वैक्स होती है, जब इसके ऊपर आप हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये मेल्ट कर जाती है, पिघल जाती है। सिल्वर, सिल्वर को जब आप हाई प्रेशराइज करते हैं, अच्छा हाँ ये भी समझिएगा कि मेल्ट तो दिखता नहीं है सर, कैसे मेल्ट हो जाता होगा। गोल्ड, कॉपर, ईटीसी, मेल्ट कहने का मतलब कि एक्सपेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सपेंशन। जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे और वो एक्सपेंड कर जाए, क्या कर जाए, एक्सपेंड। मेल्ट का मतलब लिक्विड स्टेट में ही चेंज होना नहीं है, एक्सपेंशन हो जाए। क्या हो जाए उसका, एक्सपेंशन। इसीलिए तो मैंने कहा है कि मेल्टिंग के टाइम दो चीजें हो सकती हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब जरा आएंगे, यहाँ देखिए, इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स मेल्टिंग। एक बात याद रखिएगा कि इससे एक बात समझ में आई कि जो प्रेशर है, प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो किस चीज को फेवर करेगी, मेल्टिंग को फेवर करेगी। दैट मीन्स इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेज इन द मेल्टिंग पॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होगा कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में लिखा है, इसको इससे ना कंपेयर करिएगा, इसको इससे ना कंपेयर करिएगा। ये दोनों बातें मैंने बस एक दूसरे को अपोजिट समझाने के लिए लिखी है, नहीं होगा तो आप इस लाइन को मिटा लीजिए। ठीक है, अब आइए, दैट मीन्स इंक्रीजेज इन प्रेशर, इसका मतलब समझिए, अ फ्यू सॉलिड अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्ट, इसको स्किप करिए, यहां आ जाइए। दैट मीन्स इंक्रीजेज इन प्रेशर डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये जो सिंबल है ये डिक्रीजेज को डिनोट करता है। आप अगले टाइम से याद रखिएगा, जब भी ऐसे मैं लिखूं तो ये डिक्रीजेज को डिनोट करता है, एरो डाउनवर्ड है। ये किसको डिनोट करता है, इंक्रीजेज को डिनोट करता है। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा है। एग्जाम्पल आइस ले लीजिए, आइस को जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन कर लेगी। कास्ट आयरन, जो आयरन हम जैसे आयरन से कोई चीज बना रहे हो, कास्टिंग कर रहे हो उसकी, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक, अब आ जाओ, स्केटिंग ऑन आइस एक एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा लोग हिली एरियाज में जाते हैं और स्केटिंग करते हैं। स्केटिंग मतलब पैरों में स्केटिंग लगाते हैं और उससे आइस पे फिसलना, मतलब आइस पे फिसलना मौज मस्ती के लिए। अब ये कैसे करते हैं, अरे भैया गए हो ना, देखा होगा आपने, बहुत से वीडियो में देखा होगा, लोग पैरों में लगाए हैं और हिमालय के कुल्लू मनाली नैनीताल इन सब इलाकों में क्या करते हैं, स्केटिंग कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर बाय द स्टैंडिंग पर्सन ऑन द आइस डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट टॉप लेयर ऑफ आइस।
जब प्रेशर अप्लाई करता है कोई पर्सन जो आइस पे खड़ा है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और जब प्रेशर अप्लाई करता है पर्सन उस आइस पे तो डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट टॉप लेयर का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब टॉप लेयर का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है तो द टॉप लेयर ऑफ आइस मेल्ट्स, सॉरी कोई नहीं, ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर बाय स्टैंडिंग पर्सन ऑन द आइस डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टॉप लेयर ऑफ आइस, द टॉप लेयर ऑफ आइस मेल्ट्स एंड फॉर्म्स अ थिन फिल्म ऑफ वाटर, द पर्सन स्लाइड्स फॉरवर्ड। कह रहा है कि जैसे ही वो पर्सन अपना पैर हटाएगा तो क्या होगा, आइस मेल्ट करेगी, प्रेशर रिलीज होगा, आइस मेल्ट करेगी और एक वाटर की थिन लेयर बन जाएगी और वो स्कैटिंग करने लगेगा, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस होती रहेगी। कैसी होती रहेगी, जैसे ही प्रेशर रिलीज हुआ वाटर में कन्वर्ट होगा एक थिन फिल्म लेयर, वो स्कैट करेगा, फिर इधर आइस जम जाएगी, तुरंत आइस बनेगी, और वो फिर ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, एक के बाद एक, बहुत तेजी से वहां बहुत टेम्परेचर डाउन होता है। तो स्कैटिंग ऑफ आइस एक एग्जांपल है इसी का फैक्टर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। किसी चीज में अगर इम्प्योरिटीज ला देंगे तो एक चीज याद रखिए सिंपल सा, कि आप उसका मेल्टिंग पॉइंट हो या फ्रीजिंग पॉइंट हो दोनों कम कर देंगे। जैसे ही आप इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उसका जो एक्चुअल मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। अब मैं आगे बताना शुरू करता हूँ, ये पॉइंट ब्रेन में रखेंगे। कैसे डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सेम एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस बात को समझिएगा, जब किसी कॉमन साल्ट में जब कोई कॉमन साल्ट आइस में ऐड कर देते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस रेंडर का मतलब समझ लीजिए लौटाने वाला, देने वाला, उसका नाउन होता है, ट्रांसफरर भी कहते हैं। अब इसके दो कंडीशन हो सकते हैं ऑन मेल्टिंग पॉइंट इन रियल लाइफ। देखिए रियल लाइफ में कैसा है, एक एग्जांपल मैंने लिया है सोल्डर। क्या लिया है, सोल्डर। सोल्डर जानते हैं, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क करने वाले होते हैं, किसी चीज को जोड़ना हो या फिर मेल्ट करना हो तो वो इसी सोल्डर का यूज करते हैं। एक्चुअल में इसको याद रखिएगा, ये किन किन चीजों का एलॉय होता है, एलॉय ऑफ टिन। इसको क्या कहते हैं कि ये एलॉय ऑफ टिन है। इसमें लेड होता है, कैडमियम होता है और कॉपर होता है। किसके लिए यूज किया जाता है, अभी अभी मैंने बताया, फिल इन द ब्लैंक करेंगे इसको, यूज्ड फॉर, सोल्डर यूज्ड फॉर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिखेंगे। द एलॉय यूज्ड हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट। एलॉय का जो यूज किया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है देन द इंडिविजुअल मेटल्स इन द एलॉय, देन द इंडिविजुअल मेटल्स इन द एलॉय। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल मेटल कौन है, कैडमियम है, लेड है, कॉपर है। इन सब के मेल्टिंग पॉइंट अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो सोल्डर से ज्यादा होते हैं, जबकि सोल्डर का इनके मेल्टिंग पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट लेस होता है। यही बता रहा है ये करता क्या है, दिस molten solder gets solidified and forms a connection between the metal parts। ये सोल्डर जब आप देखे होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप वाला उसको मेल्ट करता है, और मेल्ट जब करता है तो उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और दो मेटल्स के बीच कनेक्शन बनाने का काम करता है। खासकर आप मोबाइल की दुकान पे ज्यादा सुनेंगे, कहते हैं भैया मोबाइलोवा में आपके जंपर मार दिए हैं। क्या मार दिए हैं, जंपर। वो इसी का यूज करता है, इस सोल्डर का यूज करता है। और बीच में कोई अगर सर्किट खराब है तो वो इस सर्किट से इस सर्किट तक लाइट इसकी वजह से नहीं जा रही है, वो यहाँ से उठाता है और यहाँ पहुंचा देता है कनेक्शन, बीच वाले पाथवे को गायब कर देता है। इसको कहते हैं जंपर, एक टर्मिनोलॉजी है, उसको छोड़ते हैं। अब आइए फ्यूज वायर, ये तो भैया समझाना ही नहीं है, सबके घरों में होता है। अब तो खैर एमसीबी आ गई है, गांव में अभी भी मिलता है फ्यूज। फ्यूज क्या, सॉरी अगर मैंने गांव कहा तो ऐसा मतलब ये नहीं मैं सब समझे शहर में नहीं मिलता है, शहर में भी है। मैंने टर्म यूज किया गांव, एक्चुअली में क्या होता है कि उनका जो विकास का क्रम है वो थोड़ा धीरे होता है, इस वजह से मैं गांव टर्म यूज किया। ऐसा नहीं कि मैं गांव को हीन भावना दिखाना चाहता हूँ, गांव भी उसी तेजी से विकास कर रहा है, वहां भी फ्यूज लग रहे हैं, एमसीबी लग रहे हैं। जिन घरों में पुराने फ्यूज लगे होंगे वहां देखिएगा फ्यूज वायर, ये तो पहले समझ लीजिए कि किसका एलॉय होता है, टिन एंड लेड का। ये जो एलॉय आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट रखिए, क्योंकि वनडे एग्जाम में बहुत तेजी से पूछ लिया जाता है कि फ्यूज वायर में लगा हुआ जो वायर होता है वो किन किन एलॉय का मिक्सअप होता है, तो टिन एंड लेड। सोल्डर में मिक्सर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सोल्डर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ बोथ द मेटल्स एंड हेंस द वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट इन द एट द टाइम ऑफ नीड।
जब गांव में लाइट का फ्लक्चुएशन होता है, अच्छा अब कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, जैसे अच्छे से फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, खूब बढ़िया मोटा कॉपर वायर लगा देंगे उसमें। अब आप जब कॉपर वायर लगा देंगे या कोई ऐसा वायर लगा देंगे जिसकी मेल्टिंग पॉइंट आपके घर में हुई वायरिंग के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो, तो बताइए वो सर्किट फ्यूज होगा, वो लाइट आएगी, ट्रांसफर कर देगा घरों में, और जब घरों में ट्रांसफर होगा फ्यूज उड़ा, टीवी उड़ा, सब उड़ा। ठीक है, तरीका क्या है, फ्यूज में आप वैसा वायर यूज करिए जो घर में वायरिंग हुई है उससे उसका कम मेल्टिंग पॉइंट हो। सर एल्यूमिनियम यूज कर लेना भैया ना बच्चा, कॉपर भी यूज करिए, थिन वायर यूज करिए। कैसा यूज करिए, थिन। अगर आपके घरों में 0.75 mm तक की वायरिंग हुई है तो उस वायर में से भी एक वायर निकाल के फ्यूज बाइंड कर दीजिए। अब क्या होगा कि जब हाई सप्लाई आती है आपके घरों में, तुरंत ही फ्लक्चुएशन हुआ लाइट का कोई, या कहीं शॉर्ट सर्किट हुई, वो फ्यूज खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है और सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। सर्किट ब्रेक हो गई तो अब जो फ्लक्चुएशन लाइट की आई है वो अलग अलग आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो घर में अवेलेबल है वहां तक नहीं पहुंचेगी। तो फ्यूज वायर भी समझ में आया किसका है, मेल्टिंग पॉइंट इन रियल लाइफ। ये एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको। अब आइए ऑन फ्रीजिंग पॉइंट इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में पहला, फ्रीजिंग मिक्सचर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है, इनका यूज किया जाता है। द मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट, फूड को प्रिजर्व करने में। फ्रीजिंग, जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े होटल्स में क्या किया जाता है कि खाने को 3-3 दिनों तक सुरक्षित रखना होता है, बड़ा बड़ा फ्रीजर होता है, उसमें साल्ट डाल देते हैं, आइस डाल देते हैं और उसमें फूड को स्टोर कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि जो फ्रोजन आप क्या मीट, फ्रोजन मीट को लंबे समय तक इसी प्रोसेस से क्या कर लेते हैं, वो स्टोर करते हैं। दिस कैन प्रोड्यूस अ टेम्परेचर अराउंड -20 डिग्री सेल्सियस। ये -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को ले जाता है। सो इट इज मोर इफेक्टिव इन प्रिजर्विंग द फूड स्टफ्स। और हम जाते हैं बड़े बड़े होटलों में और बड़ी चाव से लपेट के खाते हैं खाने को, टेस्टी लगता है वो भैया, पता नहीं क्या दिन पुराना होगा, ठीक है, कितना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। तो अवॉइड करिए। ऐसा नहीं है कि सारे होटल, बहुत से ऐसे होटल्स हैं जिनका स्टैंडर्ड अच्छा है, रेटिंग अच्छी है, अच्छा भोजन भी प्रोवाइड कराते हैं। मैंने तो एग्जाम्पल दिया, ऐसा लोग करते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे इसी फॉर्मेट में। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है, नेक्स्ट क्लासेस को देखते रहिए। देखिए इसमें क्या है, जोक वोक मैं इसलिए नहीं देता हूँ, क्लास का स्पैम मैं कम रखता हूँ कि आप कंटेंट अच्छा पा सकें। ठीक है, बाकी किसी दिन खाली होके चुटकुला जोक भी सुन लेंगे हम लोग। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। साइड हो जाते हैं, नोट कर लीजिएगा।